हरि ओम नमस्कार। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के छठे भाव में यदि सूर्य हैं तो उसका क्या फल होता है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, सूर्य जो कि ग्रहों के राजा माने जाते हैं, पिता के कारक होते हैं, आत्मा के कारक भी सूर्य को माना जाता है। प्रिय दर्शकों, सूर्य इच्छा शक्ति, अधिकार, लीडरशिप, सरकार या उच्च पदों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर काफ़ी अधिक पड़ता है। तो आज हम इसी विषय से संबंधी गहन चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, जानेंगे कि जन्म कुंडली के छठे भाव में अगर सूर्य हो तो व्यक्ति को क्या फल प्राप्त होते हैं। आपने अपनी जन्म कुंडली देखनी है। देखिए, अगर सूर्य आपको जन्म कुंडली के इस भाव में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि छठे भाव में दिखाई दे रहे हैं, तो आपको क्या फल प्राप्त होंगे, जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, कुंडली के छठे भाव में जब सूर्य विराजमान होते हैं तब ऐसा देखा जाता है कि ऐसे जातक का जो जन्म है वो सूर्यास्त के बाद का होता है। सूर्यास्त से कुछ देर बाद का ऐसे जातक का जन्म होता है। अब अगर बात करें कुंडली के छठे भाव की, तो कुंडली का छठा भाव त्रिक भाव भी माना जाता है और त्रिक भावों में ज़्यादातर ग्रहों का बैठना इतना अच्छा नहीं माना जाता, परंतु सूर्य को छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठने का दोष नहीं होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य छठे भाव में, षष्ठ भाव में विराजमान होते हैं तो व्यक्ति को ज़्यादातर इसके शुभ फल प्रदान करते हैं। छठे भाव में बैठे हुए सूर्य जातक को मेहनती बनाते हैं, परिश्रमी बनाते हैं। षष्ठ भाव में सूर्य यदि अच्छी स्थिति में हो, मजबूत हो, तो ऐसा जातक ज्ञानी माना जाता है। ऐसे जातक को अपने जीवन में काफ़ी ज्ञान अर्जित करने के मौके प्राप्त होते हैं और वो अपनी ज्ञान से, अपनी बुद्धिमत्ता से अपने जीवन काल में सफलता प्राप्त करता है। प्रिय दर्शकों, अब इसमें एक बात और है। ज़रूरी नहीं है कि षष्ठ भाव में, छठे भाव में सूर्य होने पर जातक उच्च शिक्षा प्राप्त किया हो तभी वो ज्ञानी कहलाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे जातक अगर अपने जीवन काल में अधिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, परंतु फिर भी अपने जीवन से, अपने अनुभवों से ये ऐसा ज्ञान प्राप्त करते हैं जो इनकी सफलता में सहायक होता है। छठे भाव में सूर्य यदि अच्छी स्थिति में हो, मजबूत हो, तो ऐसे जातक के अंदर आत्मविश्वास की कमी नहीं होती। ऐसा जातक खूब आत्मविश्वास से भरा रहता है। अपने आत्मविश्वास से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने ज्ञान से ऐसा जातक अपने जीवन में आने वाली किसी भी परेशानी को सही ढंग से फेस करता है और उसका हल निकाल कर उस परेशानी से बाहर भी आ जाता है। प्रिय दर्शकों, छठे भाव में सूर्य अच्छी स्थिति में हो तो जातक को सरकारी कार्यों में भी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे जातक कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अगर देते हैं, किसी प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, तो सफलता प्राप्त करने के लिए ऐसे जातक काफ़ी परिश्रम करते हैं और सफलता भी हासिल कर लेते हैं। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जिन जातकों के छठे भाव में सूर्य होते हैं, अच्छी स्थिति में होते हैं, ऐसे जातक सरकार में उच्च पदों पर आसीन होते हैं। ऐसे जातक सरकारी क्षेत्र में कार्य करते हैं। प्रिय दर्शकों, छठे भाव का सूर्य जातक को शूरवीर बनाता है, आत्मविश्वासी बनाता है। ऐसा जातक शत्रुहंता भी होता है। सूर्य जब छठे भाव में होते हैं तो जातक को शत्रुहंता बनाते हैं। ऐसे जातक के शत्रु तो अवश्य होते हैं, परंतु अपने शत्रुओं पर कैसे विजय प्राप्त करनी है, कैसे बुद्धि का इस्तेमाल करना है, ये सब
सूर्य आपको सिखा देते हैं। यानी कि छठे भाव में सूर्य होने पर जातक की अपने शत्रुओं पर पकड़ रहती है। ऐसे जातक के शत्रु कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, परंतु उन्हें अंत में पराजय का सामना करना पड़ता है। और जिस जातक की छठे भाव में सूर्य होते हैं, ऐसे जातक को अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। छठे भाव में सूर्य होने पर जातक दृढ़ संकल्पी होता है। ऐसा जातक जो निश्चय कर लेता है उसे करके ही दम लेता है। ऐसे जातक ने अगर एक बार कुछ ठान लिया तो उस कार्य को पूर्ण करने के लिए वो जातक खूब मेहनत करता है, खूब परिश्रम करता है और अंत में उस कार्य को करके ही मानता है। ऐसे जातक अपने मान सम्मान के प्रति काफ़ी सजग होते हैं। अपने मान सम्मान को ऐसे जातक काफ़ी महत्व देते हैं और हमेशा उनके मान सम्मान में वृद्धि हो, मान सम्मान उनका समाज में बना रहे, इसके लिए भरसक प्रयास भी अपने जीवन काल में करते हैं। प्रिय दर्शकों, छठे भाव में सूर्य होने पर ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जातक को विदेश यात्रा के अवसर भी अपने जीवन काल में प्राप्त होते हैं। यदि सूर्य की स्थिति अच्छी हो तो जातक को अपने जीवन काल में चाहे एक बार ही क्यों न सही विदेश यात्रा का अवसर भी प्राप्त होता है। छठे भाव के सूर्य जातक को धन संबंधी भी अच्छा ज्ञान प्रदान करते हैं। ऐसे जातक को धन संबंधी अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। छठे भाव में सूर्य होने पर जातक अपने ननिहाल पक्ष के लिए, अपने मामा पक्ष के लिए तो अच्छा होता है, परंतु ऐसे जातक के अपने ननिहाल में अपने मामा पक्ष से ज़्यादा देर तक संबंध नहीं रहते हैं। यानी कि ऐसे जातक के अपने ननिहाल पक्ष के साथ, अपने मामा पक्ष के साथ जो संबंध है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाते हैं, या फिर उनमें मधुरता ज़्यादा समय तक नहीं रह पाती हैं। प्रिय दर्शकों, छठे भाव में यदि सूर्य अच्छी स्थिति में हो, मजबूत हो, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे जातक स्वस्थ होते हैं। किसी रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है, इम्यूनिटी होती है, वो ऐसे जातकों की स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है। परंतु अगर आपकी कुंडली में सूर्य जो छठे भाव में है, उनकी जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, किसी प्रकार से सूर्य पीड़ित हो रहे हैं, छठे भाव में नीच राशि में है या शत्रु राशि में है, तो देखा जाता है कि ऐसे जातकों को अपने जीवन काल में बार बार किसी न किसी रोग का सामना करना पड़ता है और ऐसे जातकों की दवाइयाँ चलती रहती हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे ही अगर छठे भाव में सूर्य की स्थिति किसी प्रकार से कमज़ोर हो रही है या सूर्य पीड़ित हो रहे हैं, तो जातक को सरकारी कार्यों में परेशानी आती है। ऐसे जातक के सरकारी कार्य जो हैं वो अटके रहते हैं, या फिर सरकार की ओर से भी ऐसे जातकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, यदि कुंडली के छठे भाव में सूर्य होने पर भी आपको जो शुभ फल प्राप्त होने चाहिए उनमें आपको कमी दिखाई दे रही है, या फिर आपके सूर्य किसी प्रकार से पीड़ित हो रहे हैं, छठे भाव में नीच राशि में है या फिर शत्रु राशि में है, तो आपको अपने पिता का सम्मान करना चाहिए और सुबह जल्दी उठकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये था जन्म कुंडली के छठे भाव में सूर्य होने का फल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।